अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अब शाम से। और अब मेरे पास आज कुछ नहीं था गाइस शूट करने के लिए, तो मैं बना रही हूँ इजी रेसिपी, इजी वे में गाजर का हलवा। और वो कैसे बनेगा ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी कैसा बनता है इजी वे में, इजी तरीके से गाजर का हलवा। तो चलिए देखते हैं। मैंने ले लिया है गाइस गाजर मैंने ज़्यादा नहीं ली थी, थोड़ी सी ली थी, थोड़ी सी गाजर, क्योंकि मैं भी पहली बार बना रही थी। गाजर को लेने के बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसे मोटा मोटा रफली चॉप कर दिया। और एक के बाद मैं जल्दी जल्दी देखिए चॉप कर रही थी। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी मैं चॉप कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने फिर एक और गाजर उठाई, उसको भी काट दिया जल्दी 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 जल्दी। फिर उसके बाद मैंने एक और गाजर उठाई, उसको भी काट दिया। उसके बाद ले लिया था मैंने गाइस कुकर। यस, कुकर आपको सुनने में अजीब लगेगा। और इसको मैंने वॉश कर लिया था, उसका पानी को मैंने सुखा दिया। उसके बाद लिया मैंने देसी घी, यस अमूल देसी घी। और इसको आप भर भर के डाल दीजिए, जितना मर्जी डालिए। मैंने इसको डाला था 4 चम्मच। और उसके बाद मैंने उसे कर लिया था बहुत अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने उसमें डाल दी थी रफली चॉप की हुई गाजर। यस गाइस, उसमें डाल दीजिए आप गाजर, कुछ भी नहीं डालना आपको, ओनली गाजर घी में डाल के उसको अच्छे से फ्राई करिए। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा दीजिए, 1 2 3 एंड 4 सीटी लीजिए बस। उसके बाद जब वो 4 सीटी उधर आ रही थी, इधर रख देता मैंने दूध गर्म होने के लिए। उसके बाद मैंने कुकर खोल के देखा और उसमें मेरे पास ब्लेंडर इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसे मैश किया। जो गाजर गल गई थी मैंने उसे देख लिया था काट के, फिर मैंने उसे मैश किया, अच्छे से मैश करती गई। और वो ये हमारा हो गया था कैमरा ब्लर, क्योंकि धुआं आ रहा था। और मैं आपको पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ दिखाने की कि कैसे मैंने मैश किया। और ये तो गाइज़ आप भी कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। और अच्छे से मैश किया और वो बिल्कुल मैश करके एकदम हलवे जैसा टेक्सचर आ गया। और ये मेरा इधर दूध बॉईल हो गया था, मैंने डाल दी उसमें कुटी हुई वाइट वाली इलायची। और इसे मैं पका लूँगी बहुत अच्छे से। ये देखिए गाइस, और दूध ऑलरेडी बॉईल मैंने कर लिया था, तो उसके बाद मैंने इलायची डाली थी। और ये देखिए दूध बॉईल हो रहा है और अच्छे से मैं इसे पका लूँगी जब तक ये थोड़ा सा कलर हल्का फुल्का सा चेंज नहीं हो जाता। और मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। और मैं पकाती गई। फिर उसके बाद मैंने डाल दी थी मैश की हुई गाजर। ये देखिए, ये मैं डाल रही हूँ मैश की हुई गाजर। और उसके बाद मैंने डाल दी थी चीनी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिए, बट आप पहले कम ही डालिए क्योंकि गाजर भी मीठी होती हैं। तो मैंने पहले डाली थी उसमें थोड़ी सी चीनी। और फिर मैंने उसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे उसे इस तरीके से पकाया। ये देखिए आप बबल्स उठ रहे हैं। और मैं इसे पकाती गई। चम्मच को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अगर आप फुल फ्लेम पे पकाती हैं तो। अगर आप मीडियम फ्लेम पे पकाती हैं तो आप चम्मच थोड़ी देर के लिए छोड़ सकती हैं, इधर उधर घूम सकती हैं। बट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पकाया था, उसके बाद मैंने फुल फ्लेम पे पकाती गई। और मैं चम्मच से इसे चलाती गई। जब आपको दिखे हाँ बिल्कुल गाजर के हलवे जैसा टेक्सचर आ गया है, फिर इसमें हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा खोया डालने के बाद इसे हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। और बहुत ही अच्छे से पकाना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बिल्कुल ऐसा लगे कि अभी थोड़ी सी नमी रह रही है, उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। और हम ऐसे ही खोए को डालकर बहुत अच्छे से पकाते जाएंगे। और उसके बाद मुझे लगा कि खोया थोड़ा कम है, तो मैंने और खोया डाल दिया उसमें, भर भर के खोया डाला था। और उसके साथ मैंने थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट थे मेरे पास, वो थे बादाम। तो गाइज़ मेरे पास थे थोड़े से ही ड्राई फ्रूट में सिर्फ मेरे पास ही बादाम और काजू थे। तो मैंने उसे ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं किया था कि मैं उसे गर्म पानी में बॉईल करूं या उसके छिलके उतारूं। बस मैंने वैसे ही मज़े के लिए, कुछ व्लॉग के लिए, कुछ मज़े के लिए, कुछ बच्चों की फरमाइश पर मैंने वैसे ही हलवा बना दिया था। और जल्दी वाला बनाया था। मैंने सोचा था देखती हूँ, ऐसे मैंने एक रील्स में देखा था, तो मैंने सोचा चलो आज ये वाला ट्राई करके देखती हूँ कैसा बनता है। बट ट्रस्ट मी गाइज़, बहुत ही अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था और जल्दी भी बन गया था। और ये लास्ट में मैंने डाला था ड्राई फ्रूट के बाद देसी घी और 2 चम्मच। और जब इतने सब कुछ माल मसाला डालो तो गाइस वैसे भी बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो आप भी एक बार मेरे कहने से ये इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो ये था मेरी सर्दियों का सबसे पहला गाजर का हलवा मेड बाय मी, एंड बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा पका लिया था 5 मिनट। फिर उसके बाद मैंने एक बाउल में इसे निकाला फॉर गार्निशिंग, ओनली गार्निशिंग।
एवे ही, ज़रूरत थी नहीं वैसे, बट मैं वैसे ही इतरा रही थी बनाने के बाद, तो मैंने सोचा और इसे सजा के ज़रा सबके सामने लेकर जाऊंगी, देखूंगी, रिव्यू लूँगी फिर कैसा बनता है। तो ये मैं लेकर गई थी, ये वाला, ये मैंने चम्मच में लगा दिया और दूसरी प्लेट में मैंने निकाला था, वो निकाला था रिव्यू लेने तो के लिए। गाइस बट हमारा मैंने हलवा रिव्यू बन लेने के गया लिए है नहीं, और बाउल ये वाला ही खा रही है निकाला था, मेरी बट जिससे मम्मी मुझे और ये मुझे रिव्यू देंगी चाहिए मुझे था ना, उसने लाइव रिव्यू देने के रिव्यू। लिए साफ साफ इनकार कर दिया था कि कैसे मुझे बना है व्लॉग में नहीं लेना, क्योंकि है ना, मैं और अगर अब व्लॉग में आ देंगे गया तो मेरे मैं पापा ज़्यादा ही लाइव फेमस हो रिव्यू। जाऊंगी। तो मैं प्लेट में निकालने के बाद मम्मी पापा के खाओ पास लेके गई, मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ने बोला बहुत टेस्टी बना है। और अब मैं पूछ रही हूँ कैसा बना है, पापा से पूछा तो पापा ये बोल रहे थे खा के इसमें माल बताइए तो कुछ कैसा ज़्यादा है। ही डाला है, तो अच्छा तो वैसे ही बना होगा। तो पापा ने भी बोला बहुत आयशा टेस्टी बना कैसा है। उसके बना बाद था। मैंने आयशा से पूछा आयशा कैसा बना है, तो आयशा तो यही सोच रही थी कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, तो आयशा ने बोल दिया फ़ौरन कि बहुत टेस्टी बना है। उसके कैसा बना है बाद हुरैन, मैंने पूछा हुरैन से, हुरैन ने बोल कैसा दिया बना है जहरा। मम्मा बहुत अच्छा बना है। और ये बहुत 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 पे ही अटकी रह गई, यानी कि बहुत अच्छा बना था। बाय।